गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की, है ना। हमने पहले भी बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत सारे टाइप्स की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस देखी है ना। जैसे हमने लास्ट टाइम फ्लॉपी डिस्क देखी थी, हार्ड डिस्क देखी थी। आज हम एक नए तरह के स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं जिसका नाम है ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है और इसके टाइप्स क्या क्या हैं, है ना, वो हम इस लेक्चर में देखते हैं। पहले मैं आपको इमेज डिस्प्ले कर रही हूँ स्टूडेंट। इसमें कुछ आपको सीडीज़ रखी होंगी, है ना, जिसे आप सीडीज़ के नाम से जानते हैं या फिर आप इसे डीवीडी के नाम से भी पहचानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ऑप्टिकल डिस्क होती है। इनके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है, इस तरीके के होते हैं। लेकिन इनको हम मार्केट में और कोई भी व्यक्ति इसे यूज़ करता है तो इसे सीडी या डीवीडी के नाम से जानता है। अब इस बारे में हम बात करने से पहले स्टूडेंट ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है वो बात करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क होती क्या है। इट मीन्स व्हाट इज ऑप्टिकल डिस्क। अब इसकी एक डेफिनेशन देखते हैं हम स्टूडेंट। इंग्लिश में बात करते हैं। एन ऑप्टिकल डिस्क इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडिया दैट कैन बी रिटर्न टू and read from using a lower powered laser beam, originally developed in the late 1960s. The first optical disc created by James T. Russell store data as micron wide डॉट ऑफ लाइट एंड डार्क। ये तो थी इंग्लिश की डेफिनेशन स्टूडेंट। इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में बात करते हैं फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। और एक ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज का माध्यम है जिसे कम संचालित लेज़र बीम का उपयोग करके लिखा और पढ़ा जा सकता है। मूल रूप से 1916 के दशक के अंत में विकसित हुआ पहला ऑप्टिकल डिस्क जिसे जेम्स टी रेसल द्वारा बनाया गया था। एक डेटा को प्रकाश और अंधेरे के माइक्रोन वाइड डॉट के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। इसी डेफिनेशन को अब हम समझते हैं स्टूडेंट। जैसे कि हमने बात की, ऑप्टिकल डिस्क एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज मीडियम है। मतलब ऑप्टिकल डिस्क क्या करती है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो हमारे डेटा को क्या करती है, स्टोर करती है। लेकिन उसका जो माध्यम होता है किस तरीके से, तो यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ के साथ ये एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज है। जो भी डेटा इसमें स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिकल माध्यम से होता है, जिसमें लेज़र बीम, लेज़र लाइट्स लगी हुई होती है। इसे हम सबसे पहले 1960s में बनाया गया था। जिन्होंने इसे बनाया था उनका नाम था जेम्स टी रेसल। ये पहला ऑप्टिकल डिस्क था जो 1960 के दशक के अंत में, मतलब लास्ट में विकसित हुआ था। इसमें जो भी स्टूडेंट डेटा स्टोर होता है वो प्रकाश और अंधेरे, मतलब लेज़र लाइट के थ्रू डेटा स्टोर होता है, जिसमें डॉट्स होते हैं जो लाइट्स और डार्क होते हैं। क्लियर स्टूडेंट, इसे हम ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। इसी डेफिनेशन की हम आगे तो और डिस्कस करते हैं कि ऑप्टिकल डिस्क और क्या होती है। तो इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क इज प्राइमरी यूज्ड एज अ पोर्टेबल एंड सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया। It can store more data than the previous generation of magnetic storage media and has a relatively long life span. अब डेफिनेशन को हम हिंदी में बात करें। ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग मुख्य रूप से एक पोर्टेबल और माध्यमिक भंडार उपकरण के रूप में किया जाता है। यह चुंबकीय भंडारण मीडिया की पिछली पीढ़ी की तुलना में अधिक डेटा स्टोर कर सकता है और इसे अपेक्षाकृत लंबा जीवन काल है। इसकी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स कि जैसे मैंने आपको बताया, ऑप्टिकल डिस्क जो है एक पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मीन्स व्हाट?
पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस मतलब होता है कि हम इसे इजीली यहाँ से वहाँ क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियसली बात की थी स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर्स में बात की थी, फ्लॉपी डिस्क है आपकी, हार्ड डिस्क से हम इसमें डेटा स्टोर कर देते हैं और स्टोर करने के बाद एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में इजीली ट्रांसलेट करते हैं। इसी को बोला जाता है पोर्टेबल करना। आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, एक बिल्डिंग में, एक से ज़्यादा बिल्डिंग्स में, अदर जगह भी हम डेटा को ट्रांसमिट इजीली कर सकते हैं। तो ये भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जिसका नाम है ऑप्टिकल डिस्क। आगे हम इसकी समझते हैं। इट कैन स्टोर मोर डेटा देन प्रीवियस जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि ये जो प्रीवियस मतलब जो पहले की मैग्नेटिक स्टोरेज थे, बहुत सारे जो स्टोरेज आपने पढ़े थे, मैग्नेटिक टैप था, फ्लॉपी डिस्क था, उससे ऑप्टिकल डिस्क ज़्यादा केबी का या ज़्यादा जीबी का डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। इट मीन्स जो प्रीवियसली हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ कर रहे थे स्टूडेंट, उनसे ये डेटा जो है, ये ऑप्टिकल डिस्क जो है ज़्यादा डेटा यूज़ करती है। आगे बात करते हैं। एंड हैज़ अ रिलेटिवली लॉन्गर लाइफ स्पेन। इट मीन्स स्टूडेंट कि इसका जो लाइफ स्पेन होता है, मतलब इसका जो जीवन काल होता है वो लंबा चलता है। कोई भी सीडी या फिर कोई भी डीवीडी में अगर आप कोई भी डेटा को स्टोर करते हो तो वो डेटा आपका परमानेंटली, और अगर आप उसे अच्छे से पैक करके या अच्छे से रखेंगे तो वो डेटा लॉन्ग लाइफ तक स्टोर रहता है, जब तक कि आपकी डीवीडी या फिर सीडी या ऑप्टिकल डिस्क डिस्ट्रॉय या फिर ख़राब ना हो जाए। इसीलिए इसे अभी मार्केट में ज़्यादा यूज़ करते हैं, बेटर देन फ्लॉपी डिस्क या फिर मैग्नेटिक टेप के। क्लियर स्टूडेंट्स, ये तो हमारी थी कि डेफिनेशंस की ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है। अब हम आगे इसके लिए बात करते हैं स्टूडेंट्स। पहले मैंने आपको ये ड्रॉ दिखा रही हूँ, आप देखिए स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। इस तरीके से डीवीडीज़ होती है, इस तरह से एक ऑप्टिकल डिस्क होती है जिसको हम इजीली हमारे कंप्यूटर्स में लगा के डेटा स्टोर कर सकते हैं। यही डिस्क हमारे, अगर हमें मूवीज़ देखना है, सॉन्ग सुनना है या फिर और भी चीज़ हमें यहाँ से वहाँ डेटा ट्रांसफ़र करना है एक सिस्टम टू अनदर सिस्टम, तो भी हम इस ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग करते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ज़्यादातर लोग सीडी या फिर डीवीडी, या हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल डिस्क की, इनका यूज़ या तो वो वीडियो गेम्स स्टोर करने में या फिर मूवीज़ स्टोर करने में या फिर सॉन्ग्स को स्टोर करने में इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है, जिसे हम ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, और मार्केट में इसे सीडी या फिर डीवीडी के नाम से जाना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। इट मीन्स कि ऑप्टिकल डिस्क के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क में कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको आप सीडी के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, मतलब जिसे हम ऑप्टिकल डिस्क, जिसे हम सीडी या फिर डीवीडी या कुछ और नाम से जानते हैं, एक्चुअल में उसका जो स्टैंडर्ड नाम होता है वो ऑप्टिकल डिस्क होता है। उसको बाद हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो पहली होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीडी कहते हैं। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं, सेकंड टाइप की होती है डीवीडी, है ना। अब डीवीडी के दो फुल फॉर्म होते हैं स्टूडेंट, जिसका पहला है डिजिटल वर्सटाइल्ड डिस्क और दूसरा फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ये दोनों ही फुल फॉर्म इसके होते हैं। कुछ लोग इसे डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे डिजिटल वर्सटाइल्ड डिस्क के नाम से जानते हैं। दोनों ही इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, आप दोनों को ही लर्न कर सकते हैं और दोनों को ही यूज़ कर सकते हैं। ये इसके सेकंड टाइप्स है ना। ऑप्टिकल डिस्क का सेकंड टाइप्स डीवीडी। अब हम इसके थर्ड टाइप की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जिसका नाम है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क मतलब बीडी। आपकी बुक में ब्लू रे डिस्क लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है ना, लेकिन जो कि आपकी बुक पहले से प्रिंटेड है, अभी मार्केट्स में बहुत सारे अदर्स टाइप्स के स्टूडेंट्स लेटेस्ट चीज़ें चल रही है, पर फिर भी आपकी बुक में ये ब्लू रे डिस्क लेटेस्ट नाम के नाम से जानी जाती है। तो इसका हमेशा ही एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, जिसको आप अच्छे से लर्न करेंगे, किसको, ब्लू रे डिस्क को। ये ऑप्टिकल डिस्क के स्टूडेंट्स तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, दूसरा है डिजिटल वर्सटाइल्ड डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी,
तीसरा है ब्लू रे डिस्क जिसका शॉर्ट फॉर्म है BD। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक इमेज शो की है मैंने, देखिए उसमें CD, DVD और ब्लू रे डिस्क तीनों दी हुई है, तीनों एक ही जैसी आती है। इनमें ज़्यादा अंतर नहीं होता, साइज सेम दिखने की सेम होती है। अगर आप देखेंगे तो आपको अलग ही क्लियर होगा कि क्लियर नहीं हो सकता है कि CD है कि DVD है या ब्लू रे डिस्क है, बट इन सब की फंक्शनैलिटी अलग अलग होती है। फंक्शनैलिटी अलग होना मतलब CD कुछ कम अमाउंट का डेटा स्टोर करती है, DVD ज़्यादा का करती है और ब्लू रे डिस्क उससे ज़्यादा का करती है। हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, उस नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसे 2 से 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे कि CD क्या होती है, DVD क्या होती है और ब्लू रे डिस्क क्या होती है ना। इन सब के स्टोरेज कैपेसिटी भी अलग अलग होती है, इनके काम भी अलग होते हैं, प्लस CD के अलग कुछ टाइप्स होते हैं, DVD के कुछ अलग टाइप्स होते हैं और ब्लू रे डिस्क के कुछ अलग टाइप्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। आई होप सो कि आपको ब्लू ऑप्टिकल डिस्क क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ऑप्टिकल डिस्क के बारे में टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।